पहले क्या होता था कि अरब में जिस घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, यानी शादी करना लोग तौहीन समझते थे। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया कि नहीं। ईश्वर इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि जिस घर में बेटी पैदा होगी वो नेमत होगी, वो अब जहमत नहीं होगी। और यही बात थी जो महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं के तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत को आफाक खान बता रहे थे। आपने ज़रूर सुना होगा उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान के इस बयान को। इंटर कॉलेज में महिला सशक्तिकरण पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर उन्होंने बावर्दी रहते हुए एक बयान दिया, बच्चियों को बताया कि किस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद के, पैगंबर मोहम्मद के आने से पहले बच्चियों को एक बोझ समझा जाता था, जुल्म किए जाते थे और उसके अलावा भी बहुत कुछ। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनके आने के बाद उन्होंने बेटियों की, लाडलियों की अस्मत को, लड़कियों की अहमियत को, बेटियों की कदर को दुनिया को बताया, तो फिर ज़माना बदल गया। फिर लड़कियों को जिन घरों में पैदा होने के बाद बोझ समझा जाता था, प्रॉफिट मोहम्मद के दुनिया में आने के बाद और उनके ज़रिए इस बात की अहमियत को सबको समझाने के बाद कि बेटियां, ये लाडलियां, इनकी अहमियत इस समाज में, इस दुनिया में कितनी है, दुनिया ने जाना, तो बेटियों को कत्ल करना छोड़ दिया। और फिर बेटियां उस घर की रहमत समझे जाने लगीं, बजाय इसके जो पहले जहमत समझी जाती थी, एक नेमत समझी जाने लगीं जिन घरों में बेटियां पैदा होती थीं। अगर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान वर्दी में थे तो गुनाह हो गया, वो भी बच्चियों को वुमेन एम्पावरमेंट पर, महिला सशक्तिकरण पर अगर बयान दे दिया, क्या गलत किया। ये हिंदू कट्टर संगठनों को बुरा लग गया, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो। इसकी शिकायत एसपी से की गई और एसपी ने भी संज्ञान लिया। जब भारत एक, भारत का कानून एक, तो ये दोहरा मापदंड क्यों, यही सब सवाल कर रहे हैं। और अब पूरे देश और दुनिया में आफाक खान को जब लाइन हाजिर कर दिया गया, उनके सिर्फ इस बयान को लेकर के, उनको एसपी ने देर नहीं लगाई और जो कट्टरवादी संगठन है, नफरत को पालने वाले हैं, उन्होंने शिकायत की एसपी से जाकर के, तभी आफाक खान को लाइन हाजिर कर दिया गया। लाइन हाजिर का मतलब कि वो पुलिस में तो रहेंगे, लेकिन पुलिस लाइंस में जाकर अब उनकी जो ड्यूटी है वो नहीं करेंगे, अब दूसरी करेंगे। आफाक खान कन्नौज के एक बहुचर्चित पुलिस अफसर हैं जो वक्त वक्त पर सड़क पर रहते हुए ट्रैफिक के, यातायात के नियम, कायदे, कानून, डूज एंड डोंट्स लोगों को बता करके जागरूक करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको याद है वो तस्वीरें, वर्दी पहने हुए अंबल के सीओ जब अनुज चौधरी थे तो उन्होंने वर्दी में रहते हुए हाथ में गदा लेकर के शोभा यात्रा का वो हिस्सा भी बने, वर्दी में रहते हुए होली भी खेली, वर्दी में रहते हुए पूजा अर्चना भी की। इससे पहले हमने देखा कांवड़ियों के ऊपर वर्दी वालों को फूल बरसाते हुए। वर्दी में रहते हुए जो कुछ धार्मिक काम उन्होंने किए वो सही थे। तो वर्दी में रहते हुए महिला सशक्तिकरण के नाम पर बच्चियों को हौसला अफजाई करने के लिए पैगंबर मोहम्मद के नाम से उनकी तालीमात अगर बताई गई, एक अच्छा पैगाम अगर दिया सब इंस्पेक्टर आफाक खान ने, क्या गलत किया। मैं वही कह रहा हूं कि भारत एक, भारत की सरजमीन एक, भारत का कानून एक, लेकिन दोहरे मापदंड। क्या मुसलमान पुलिस वालों के लिए अलग कानून का प्रावधान, हिंदू पुलिस वालों के लिए या गैर मुस्लिम पुलिस वालों के लिए एक अलग कानूनी प्रावधान? ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया आज यूपी पुलिस के एसपी के खास तौर से इस एक्शन को कि उन्होंने लाइन हाजिर किया आफाक खान को, आज लोग हैरत में हैं और थू कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके की दोहरी पॉलिसी है। अनुज चौधरी ने जब वर्दी में होली खेली थी, जब वो एक शोभा यात्रा का हाथ में गदा लेकर के हिस्सा बने थे, तो उनको सिर्फ एक कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस दे करके छोड़ दिया गया था और उसके बाद फिर उनका प्रमोशन भी हुआ था। उनको तो लाइन हाजिर नहीं किया गया था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सिर्फ फिर आफाक खान को ही क्यों किया गया।